ओए किशमेश, आज एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। सुनोगी ना? मैं बड़ी हो रही थी, लंबाई बढ़ गई थी, बाल बड़े हो गए थे। मैं कैसी लग रही हूँ इसकी चिंता सताने लगी थी। लड़के लड़की का अंतर भी समझ में आने लगा था। 13 साल की हो गई थी। दुनिया नई नई लगने लगी थी। स्कूल में लड़कियों की बातें बदल गई थीं। गुड़ियों के खेल की जगह लड़कों की बातें होने लगी थीं। या फिर लोग क्या कहेंगे, सब बातों पर हावी होने लगा था। यह डर सताने लगा था कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में कोई क्या बोलेगा। कहाँ से आया ये डर, कुछ पता ही नहीं चला। मगर अपनी सहेलियों की बातें और उन बातों में डूबा रहना बड़ा अच्छा लगता था। माँ बाप से छुपकर बातें होने लगी थीं। खुसफुसाहट आदत बन गई थी। हर बात में खुसुर फुसुर, हर बात में खुसुर फुसुर। डांट का डर सताता रहता था, इसलिए और भी आवाज़ धीमी हो जाती थी। झूठ का सहारा भला लगने लगा था। पहले हर बात में सच बोलते थे, अब हर बात में झूठ बोलते थे। कोई वजह ना हो तो भी झूठ बोलते थे। दादी नानी तो हर समय चौकस रहती थी, जैसे मेरा बड़ा न होना ना हो कोई बड़ी भारी घटना हो गया हो। कहाँ गई थी, क्या कर रही थी? अब बड़ी हो गई हो, घर में रहा करो। क्या खेल रही थी, किसके साथ खेल रही थी? पढ़ती क्यों नहीं हो, समय बर्बाद करती हो। किसी भी अच्छे काम में मन नहीं लगता तुम्हारा। जब देखो तब खेल खेल खेल, बस खेल। बच्चा बनी रहती हो, बड़ी हो गई हो, कुछ घर के काम धंधे सीखा करो। माँ का हाथ बटाया करो खाना बनाने में, और नहीं तो कम से कम घर की सफाई ही किया करो। मैं खींचने लगी थी, मगर बड़ों को जवाब कैसे देती? फिर भी रिवोल्ट तो आदत बन गई थी। हम लड़कियों को हर जगह जाने की मनाही थी। बिना परमिशन घर के बाहर झांक भी नहीं सकते थे। अकेले जाने की तो एकदम ही मनाही थी। कैसे अकेले जाया जाता है, लगता है ये भूल ना जाए कहीं। मगर जाना तो था। मन जो करता है वो करना भी था। कुछ भी बात के लिए परमिशन मांगो तो सुनने को मिलता था। दूसरों के घर की लड़कियां इतनी छूट पाती हैं, मगर हमारे घर की लड़कियां शालीन होती हैं। घर की इज्जत लड़कियों से ही होती है। हर बात में बस यही सुनने को मिलता। कान पक गए थे। क्या हुआ, हम बड़े हो गए हैं तो? क्या अपराध किया है, समझ ही में नहीं आता था। उल्टे जवाब भी देने लगी थी मैं। मगर यह इज्जत लड़कियों से कैसे होती है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। वे जितना रोकती थीं, जितना टोकती थीं, उतना ही मुझे गुस्सा आता था, उतनी ही खींच बढ़ती थी और उतना ही रिवोल्ट बढ़ जाता था। क्या बदल गया है ये समझ ही नहीं आ रहा था। दिन में जब सो जाते
तब मैं बिना पूछे अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती। मेरे उतारे हुए कपड़े देखकर वे सब समझते थे ये तो गई, पूछा भी नहीं। मगर खुसफुसाना तो बराबर सीख रही थी और मेरी खुसफुसाहट से उन लोगों को शंका हो रही थी। उस समय आईने के सामने बार बार खड़ा होना भी अच्छा लगता था, लेकिन दादी को तो उसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आती थी। एक दिन मुझे एक सहेली के घर जाना था। मैं सज संवर कर तैयार थी, अपने बढ़िया कपड़े पहने थे, आईने में बार बार खुद को झांका था। कैसी लग रही हूं, इसकी चिंता बहुत सता रही थी। थोड़ा दूर रहती थी मेरी सहेली। आज बिना कहे जाने से काम नहीं चलने वाला था। मैंने दादी से कहा, आती हूं दादी, थोड़ी देर में। रमा के घर जा रही हूं, दूर है, थोड़ा समय तो लग जाएगा। दादी भी समझ रही थी कि आज मैं रुकने वाली नहीं हूं। फिर भी पूछा, कहाँ जा रही हो अकेली? और सहेलियां भी जा रही हैं क्या, या तुम ही अकेली जा रही हो? मुझे चिढ़ हो गई। मैंने जवाब दिया, अरे मेरी सहेली है तो मैं अकेली ही जाऊंगी ना। तुम चलोगी क्या साथ में? क्या करोगी वहां तुम? चल पाती नहीं हो, मेरे साथ चलने को तैयार हैं। दादी बोली, थोड़ा मुस्कुराई भी, अच्छा जा। मैं आश्चर्यचकित थी, इतनी आसानी से कैसे हाँ कह दिया? मगर यह तो परमिशन का पूर्वार्ध था, बाकी तो अभी सुनना था। वे आगे बोली, अपने भाई को लेती जा, तेरे साथ रहेगा तो तुझे सहारा रहेगा। मैं फिर चौंकी, ये 5 साल का लड़का क्यों ले जाऊं? क्या काम है इसका? ये क्या करेगा? मुझे क्या सहारा देगा ये? खुद थोड़ी देर में कहेगा थक गया हूं, गोदी ले लो। अरे बेटी, समझा करो, दादी बोली, तेरी सुरक्षा के लिए भेज रही हूं। तेरे साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। मुझे हंसी आई और खीज भी हुई। मैं 14 साल की, ये 5 साल का, यह मेरी क्या सुरक्षा करेगा? तुम भी न दादी, कमाल करती हो। इसको मेरे साथ भेज रही हो, तुम चलती तो समझ में भी आता, तुम तो 2-4 को मार पीट भी लेती। चल पाती नहीं है और साथ जाने को तैयार है। दादी है मेरी ये। कैसे बोल रही है लड़की? अच्छा ठीक। दादी भी मन ही मन समझ रही थी, लेकिन कड़ाई भी बरत रही थी। अरे बिटिया, लड़कियां अकेले नहीं जाती हैं, नज़र लग जाती है, और तुम्हारी जैसी सुंदर लड़कियों को तो जल्दी नज़र लगती है। दादी ने मेरी कमज़ोरी का कार्ड फेंका। मैं खुद को बहुत सुंदर लगती थी और किसी की यह बात सुनना नहीं चाहती थी कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूं। लेकिन मैंने दादी से कहा, मैं तो जाऊंगी, और आज कोई भी तुम्हारी बात काम नहीं करेगी। दादी ने देखा कि उनकी सुंदरता वाला कार्ड भी फेल कर गया। यदि कुछ कहीं गड़बड़ होगी तो मैं खुद को संभालूंगी ना। तुम इस चुनमुन से लड़के को मेरे साथ भेज रही हो, ये छुटका मुझे क्या संभालेगा? मैं पहले इसे संभालूंगी, फिर खुद को संभालूंगी। अपने आप को संभाल लूंगी मैं। तुम्हें संभालेगा ये, इसके पास तुम बैठो दादी, ये तुम्हारे लिए एकदम ठीक है। और मैं उनकी कोई और बात सुने बिना घर से बाहर निकल गई।
दादी बराबर टोकती थी, माँ देखती थी, मैं खींचती थी। दादी को मेरी हर बात से समस्या होती थी। लगता था मैं बड़ी हो गई हूँ, बस घर से भाग जाने के लिए, या मेरे घर के बाहर कदम रखते ही कुछ अनहोनी घट जाएगी। इतना अविश्वास मुझ पर था या ज़माने पर। मैं अकेले चल दी थी, उसके बाद कई बार गई। मेरे ऐसे रिवोल्ट बराबर चलते ही रहते थे। मगर किशमेश तब नहीं जानती थी, अब जानती हूँ कि दादी छोटे भाई को क्यों भेजना चाहती थी। अविश्वास न मुझ पर था न ज़माने पर। लड़कियाँ ऐसे ही पाली जाती थी। अब तो बस हंसी आती है और मैं अपने काम में जुट जाती हूँ। कहानी कैसी लगी बताना किशमिश, कमेंट्स में चिट्ठी भी लिख देना। बाय किशमिश।